अच्छा जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमेज़न एंड ई-कॉमर्स का। अगर आपके पास प्रोडक्ट ना हो तो आपके अमेज़न पर काम करने का, अमेज़न अकाउंट बनाने का, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट बनाने का, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, सही है? तो आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च को, जिसमें हम प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे एंड इसके साथ-साथ प्रोडक्ट हंटिंग को करेंगे, सही है? तो सबसे पहले तो चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास कुछ टूल्स इंस्टॉल है, हीलियम 10 है, ट्रेलर है, इसके साथ साथ जंगल स्काउट है। यहाँ पर तो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो चलो दूसरे अकाउंट पर इंस्टॉल करते हैं, राइट। सबसे पहले तो आप लोग को ये दिखा दूँ कि ये हम इंस्टॉल क्यों करते हैं। जस्ट अमेजोन पर जाओ। अमेजोन पर जाने के बाद इसको लिंक ओपन करो। कुछ भी टाइप करो, लिपस्टिक को टाइप करो, राइट। लिपस्टिक को नहीं, रिंग को टाइप करो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आप वही डेटा देख सकते हैं जो आपको अमेज़न दिखाना चाह रहा हो, राइट? जिसमें टाइटल होता है, इमेजेस होती है, प्राइस होता है, इसके साथ-साथ इसकी जो वेरिएशंस होती है, साइज़ेस होती है, लाइकवाइज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब, राइट? लेकिन हमें तो इसको बेचना है, तो हमें इससे और भी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, राइट? तो इसके लिए हम एक ही टूल को यूज़ करेंगे, जो कि सबसे अहम और सबसे बेहतरीन टूल है। बाकी भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट टूल है। सर्च बार में आओ, गूगल के जस्ट सर्च करो हीलियम 10, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, राइट। हिट एंटर। एंड जो पहला वाला लिंक आ गया इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद ये बटन जो ब्लू हो जाए तो इस पर क्लिक करो, ऐड एक्सटेंशन। एंड ये कुछ देर में ऐड हो जाएगा, राइट। अच्छा जी। यहाँ पर क्लिक करना है, इसको पिन करना है। पिन करने के बाद इन विंडोज को बंद करो, नया विंडो ओपन करो। अब यहाँ पर हीलियम 10 लॉगिन पर क्लिक करो। एंड जो पहला वाला लिंक आ जाए इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन विद गूगल लिखा हुआ है, तो जस्ट इसके थ्रू करो। अपना ईमेल सेलेक्ट करो। इसके बाद ये कुछ सेकंड्स लेगा, ये लॉगिन हो जाएगा। एंड ये मेरे पास लॉगिन हो गया। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर किसी और तरीके से दिख रहा है तो सोल्यूशन व्यू से क्लासिक व्यू कर दो, फिर आपको ऐसा ही दिखेगा, सही है। अच्छा, ये आ गया। अब देखते हैं कि इसका हमारे रिसर्च के साथ क्या ताल्लुक है। अब अमेजोन को ओपन करते हैं। अमेजोन को क्लिक करो दोबारा। दोबारा रिंग को सर्च करो, रिंग, राइट। रिंग को सर्च करने के बाद आप कोई सा भी रिंग उठाओ, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये आपको इस प्रोडक्ट की डीप डाइव डिटेल्स शो करना शुरू कर देगी, राइट। आप यहाँ से एक्सटेंशन के थ्रू भी जा सकते हो। जस्ट एक्सटेंशन को क्लिक करना है। इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें। एंड ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये स्टार्ट हो गया। आप लोग यहाँ पर एक्सरे कर सकते हो, एस एन ग्रेप कर सकते हो, प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो इसका जो सेल्स है पर मंथ वो भी दिखा रहा है, इसकी जो रैंक है वो भी दिखा रही है, इसकी जो 30 डेज रिवेन्यू वो दिखा नहीं रही क्योंकि ये फ्री टूल है, राइट। अब यहाँ पर आप आकर देख सकते हो ये फ्री क्रेडिट आपको 5 देते हैं। एंड मैं एक ही क्रेडिट से पूरा का पूरा डिटेल निकाल लेता हूँ, आप 2 क्रेडिट को यूज़ करके निकाल सकते हो। मैं इस प्रोडक्ट का एज्यूम करो मैं इस प्रोडक्ट का एक्सरे निकालता हूँ, तो मैंने जस्ट इसको क्लिक करना है। या इस प्रोडक्ट की एक्सरे जो डिटेल्स है, इंटरनल डिटेल्स, डीप डाइव डिटेल्स वो फिच करना शुरू कर देगी। एंड लेट्स सी ये क्या शो करता है। ये कुछ टाइम लेता है, आपने इंतज़ार करना है, सही है। आप देख सकते हो इसने मेरे लिए पूरी की पूरी डेटा निकाल दी। बट आई एम नॉट यूजिंग दिस फ्री टूल। हम प्रीमियम टूल को यूज़ करेंगे क्योंकि हम रियल में इस प्रोडक्ट को हंट करने वाले, फिर रियल में उसको बेचने वाले। तो मैं प्रीमियम टूल्स को यूज़ करूँगा, सही है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। सो उसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मेरे क्रेडेंशियल्स को कॉपी नहीं करना, सही है। ऐसा ना हो कि आप अपने टीचर को हैक करो। आजकल कोई साइबर सिक्योरिटी का क्लास चल रहा है तो लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं ना, इंथुजियास्टिक है। एक बंदा जब साइबर सिक्योरिटी क्लास ले लेता है तो बड़ा इंथुजियास्टिक बन जाता है। चलो जी, इसको फिल वक्त के लिए छोड़ देते हैं। हमने हीलियम 10 को लॉगिन किया। ये वही हीलियम 10 है जो मैंने आप लोग को दिखा दिया, लेकिन इसका मैं अलग ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कोई इशू नहीं होगी, सही है। करूंगा। इससे पहले आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। ये मेरी प्रोडक्ट क्राइटेरिया है, राइट, ये वाली। अच्छा, ये वाली मेरी प्रोडक्ट क्राइटेरिया है।
इसमें मैंने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के लिए क्राइटेरिया बनाई हुई है। अगर आपने यूएस मार्केट प्लेस के लिए एक प्रोडक्ट हंट करना हो तो इसी क्राइटेरिया से करना होगा। अगर कनाडा के लिए करना हो तो जस्ट इसी पूरी क्राइटेरिया में, ये जो यूएस की क्राइटेरिया है इसमें इन चीज़ों को चेंज करो तो आपकी कनाडा क्राइटेरिया बन जाएगी। अगर आपने मेक्सिको के लिए करना हो तो इस पूरे क्राइटेरिया में सिर्फ ये चीज़ें चेंज कर दो, आपकी मेक्सिको की क्राइटेरिया बन जाएगी, राइट। एंड हम मैं ये तीनों क्यों सिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बेचनी है वो हमने नॉर्थ अमेरिका में बेचनी है। नॉर्थ अमेरिका में 3 टॉप कंट्रीज आती है अमेज़न की, एक मेक्सिको है, एक यूनाइटेड स्टेट्स है और तीसरा जो है वो कनाडा है। हम ऐसा करेंगे कि चाइना से कनाडा प्रोडक्ट शिप करेंगे, कनाडा कनाडा अमेज़न के थ्रू हम पूरे यूएस में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, सही है। तो ये क्राइटेरिया है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, मैं आपको प्रैक्टिकल करने वाला हूँ तो आप लोग को कोई इशू नहीं आने वाली, सही है। डैशबोर्ड में आ गए आप, ब्लैक बॉक्स पर सर्च करो, दोबारा मैं कर देता हूँ आप लोग के सामने। ये ब्लैक बॉक्स ओपन हो गई, राइट। हमारा काम क्या है, हमने कनाडा मार्केट प्लेस से पूरे नॉर्थ अमेरिका में प्रोडक्ट बेचनी है तो हम यहाँ पर कनाडा के फ्लैग को सर्च करेंगे, सही है। अब कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, मैंने आप लोग को कुछ कैटेगरीज बताई थी कि ये गेटेड है, ये अनगेटेड है, तो हमने कैटेगरीज को, गेटेड कैटेगरीज को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ अनगेटेड कैटेगरीज को। तो ऑटोमोटिव्स को स्किप करो, बेबी को स्किप करो, ब्यूटी को स्किप करो, बुक्स को भी स्किप करो, क्लॉथ्स को भी स्किप करो, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी स्किप करो, गिफ्ट कार्ड्स को भी स्किप करो। अच्छा, एक चीज़ मैंने और करनी थी, यहाँ पर नहीं, यहीं पर आप आ जाओ, चैट जीपीटी को ओपन करो। आप लोग जब भी प्रोडक्ट बेचते हो ना, या प्रोडक्ट आपने बेचना हो तो चैट जीपीटी के पास आया करो एंड चैट जीपीटी से पूछा करो कि भाई चलो ये लोड कर रहा है तो हम सीधा गूगल से ही पूछ लेते हैं। टेल अस द बेस्ट कैटेगरीज टू सेल इन ऑन अमेजोन, राइट। अमेजोन में वो कौन सी कैटेगरीज है जो सबसे ज़्यादा अर्निंग करती है? एक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, एक होम एंड किचन है, एक इलेक्ट्रॉनिक है एंड एक हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, सही है। लेकिन मसला ये है कि ब्यूटी को तो हम बेच नहीं सकते, फिर वक्त इलेक्ट्रॉनिक को हम स्किप करेंगे, तो हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो होम एंड किचन होगी, राइट। तो चलो इसके पास चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहली जो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं वो होम एंड किचन है। दूसरी कैटेगरी जो है वो ऑफिस है, ऑफिस के प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे से बिकते हैं, राइट। तीसरी कैटेगरी हम पेशियो लॉन एंड गार्डन को सिलेक्ट करते हैं। चौथी जो कैटेगरी है हमारी वो पेट सप्लाईज को भी सिलेक्ट कर देते हैं एंड ये काफ़ी था, अब इसको बंद कर देते हैं। कैटेगरीज हमने सेलेक्ट की, कैटेगरीज के बाद हमने क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ सेलर्स, ये मिनिमम वाला है, ये मैक्सिमम वाला है। तो मिनिमम सेलर्स 2 होने चाहिए। 2 इसलिए होने चाहिए, अगर सेलर 1 हो तो इसका मतलब एक प्राइवेट लेबल है एंड प्राइवेट लेबल में वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम उनके प्रोडक्ट को बेचे, सही है। मैक्सिमम सेलर कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, राइट। इससे ज़्यादा हो तो फिर प्रोडक्ट का बहुत मसला है। मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए, ये मैंने क्राइटेरिया में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग इस क्राइटेरिया के थ्रू कर सकते हो। लेकिन आई एम एक्सपर्ट तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, राइट। ये क्राइटेरिया मैंने खुद बनाई है तो मुझे याद है। मैं मिनिमम प्राइस $20 और मैक्सिमम प्राइस $30। इसके बीच में हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत महंगा हो तो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो भी महंगी होगी, तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए अगर प्राइस 20 हो तो ये मुझे आसानी से चाइना में 2 से 8-10 डॉलर में मिल जाएगी, राइट। इसके बाद रिव्यू काउंट से तो कितने होने चाहिए? 30 रिव्यूज तो कम से कम होने चाहिए, राइट। इसके बाद हम आते हैं रिव्यू रेटिंग्स को छोड़ दो। बीएसआर कितना होना चाहिए? बीएसआर होना चाहिए 2 लाख। 2 लाख मैक्सिमम बीएसआर होना चाहिए। 2 लाख मैंने मैक्सिमम क्यों रखा? बीएसआर का मतलब है कि जितना बीएसआर कम होगा उतने उस प्रोडक्ट के सेल्स ज़्यादा होंगे। तो मतलब अगर 2 लाख बीएसआर हो तो इसका मतलब है कि उसके सेल्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा हो तो मतलब सेल्स कम होंगे, अगर इससे कम हो, इज्यूम करो 5000 हो, 5000, राइट, तो हमारा जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन कनाडा मार्केट प्लेस है, इतना ज़्यादा उसमें ट्रैफिक नहीं होता, तो 2 लाख जो है वो काफ़ी है, राइट। इसके बाद शिपिंग साइज को स्किप कर दो। मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए? 3 LP होना चाहिए, सही है। फुलफिलमेंट हमने सिर्फ एफबीए करना है। एफबीए मैंने आप लोगों को बताया था कि फुलफिल बाय अमेजोन, एफबीएम जो है वो है फुलफिल बाय मर्चेंट, राइट। हमने फुलफिल बाय अमेजोन इसलिए करना है, अगर हम एक प्रोडक्ट को एफबीए पर सर्च करें एंड फाइंड करें तो अगर हम उसको एफबीएम में बेचेंगे तो हमें बेहद प्रॉफिट होगा, तो इसलिए हम एफबीएम को स्किप करेंगे, सिर्फ एफबीए को सेलेक्ट करेंगे, सही है। कैटेगरी हमने सेलेक्ट की, इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस की कोई जरूरत नहीं है। वेरिएशन काउंट 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक वेरिएशन काउंट मैक्सिमम एंड मिनिमम 1, राइट। अच्छा, मिनिमम 1 नहीं, 0 भी हो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा इसमें वेरिएशंस ना हो, सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक्सक्लूड ब्रांड। कौन सा ब्रांड हमने एक्सक्लूड करना है? अमेजोन। अमेजोन जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा उसको स्किप कर दो, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, सही है। ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, आज नहीं तो बाद में हमें हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो इसको हम नहीं चढ़ेंगे, इसको स्किप करो। मिनिमम रिवेन्यू कितनी होनी चाहिए? $2000 तो कम से कम होनी चाहिए, कैनेडन डॉलर, सही है। हम कनाडा में कर रहे हैं तो आप हर जगह पर कनाडा को ही सिलेक्ट करोगे। इसके बाद एस इन रिवेन्यू को छोड़ दो।
इसके बाद यहाँ पर आते हैं, बस ये जो जितना हमने ऐड करना था ये आपने होप नोट किया होगा अपने साथ। अगर नोट नहीं भी किया तो मैं वीडियो ट्यूटोरियल आपके सामने अपलोड करूंगा, तो आपको वहां से आप हेल्प ले सकते हो। अब करना क्या है, जस्ट सिंपली सर्च पर क्लिक करना है, राइट। ये थोड़ी देर लोडिंग करेगा एंड फिर हमारे प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ गए, राइट। अब इसको थोड़ा सा हमने इसको और वो करना है, फिल्टर करना है। तो जस्ट एडिट पर क्लिक करो। एडिट पर क्लिक करने के बाद रिव्यू काउंट करते हैं 40, 40 नहीं बल्कि 50 करते हैं, सही है। इसके साथ साथ जो बी एस आर है, बी एस आर को 2 लाख है तो इसको 1,50,000 करते हैं, राइट। 1,50,000 मैंने कर दिया। जो शिपिंग साइज है उसको छोड़ दो। वेट जो है वो 2 LB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी कम कर दो। इमेजेस वेरिएशंस एक हमने लगा दिया, इट्स ओके। नंबर ऑफ सेलर्स 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 से ज़्यादा होंगे तो फिर सेल्स डिवाइड होंगे ना। अगर मंथली सेल एक प्रोडक्ट के 500 हो तो वो 4 बंदों पर डिवाइड होंगे ना, जब 4 सेलर्स हो, सही है। तो इसको भी मैंने निकाल दिया। अमेजोन को ऑलरेडी हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। प्राइस जो है 20 से 30 तक, ठीक है। रिवेन्यू जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5,000 कर देते हैं। मंथली रिवेन्यू कम से कम 5,000 होनी चाहिए इसकी, सही है। और इसके बाद चलते हैं, चलो ये ठीक हो गया, सही है। अब इसको दोबारा अप्लाई करें। ये वही डेटा है जो मैंने पहले ऐड किया था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फिल्टर कर दिया, सही है। अच्छा ये हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको पेरेंट सेल्स के थ्रू एंड रिवेन्यू के थ्रू हमने इसको सॉर्ट करना है। जिसकी ज़्यादा रिवेन्यू होगी वो हमारा जो वो हमारा टारगेटेड प्रोडक्ट होगा, सही है। अच्छा, इसमें एक प्रोडक्ट को कल हमने रिसर्च किया हुआ था इन अनदर क्लास। उस प्रोडक्ट को मेरे ख्याल में तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। हम आज किसी नए प्रोडक्ट पर करते हैं, सही है। एडिट क्यों किया सर? एडिट मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट 500 प्लस आए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 1 से 500 प्लस तक प्रोडक्ट दिखाई दे रहे थे, सही है। तो मैंने उसको कम कर दिया। अब मैं इसको दोबारा एडिट कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने इसको थोड़ा सा कम, लिमिट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैंने किया था, तो लिमिट को थोड़ा कम कर दे। जितना लिमिटेड होगा उतना आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट मिलेंगी, और जितना ब्रॉड होगा मतलब ओपन होगा उतना आपको डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सही है। और इस तरह से मैंने बी एस आर को भी वो कर दिया, लेकिन बी एस आर 1,50,000 ठीक है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने एक चीज़ को वो किया था, नंबर ऑफ सेलर्स को 5 कर देते एंड जो हमने सेल्स किए थे इसको 2,000 कर देते, सही है। 2,000 मैंने कर दिया पेरेंट सेल्स। तो अब आप लोगों को अप्लाई करना है फिल्टर को। अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि 1 से 500 तक के प्रोडक्ट आप लोग को मिलेंगे, सही है। अब देखो पहले 145 थे, अब 500 हो गए। चलो हम इसी 500 के थ्रू जाएंगे। पहले इसको सॉर्ट करते हैं ताकि जितने ज़्यादा सेल्स हो ऊपर आ जाए, जितने कम सेल्स हो वापस नीचे चले जाए, सही है। ये हो गया। अब ऐसा करते हैं ना, अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। ये जो डेटा है, अब हमें डेटा तो मिल गया, इसका करना क्या है। तो आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, CSV पर या XLS पर, जो भी आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इसको आपने ओपन करना है। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह 2 क्लासेस लेंगे, तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। वैसे टाइम का भी मसला होता है आप लोगों को, और भी इश्यूज है मुझे पता है, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे इसको, सही है। अच्छा, अब ये सारा डेटा जो है ये हमें आ गया, लेकिन आप लोग को अब भी इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो पूरी की पूरी गंदगी है, ऐसा है ना। अब ऐसा करते हैं, एक्सेल शीट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। पहले पहली फुर्सत में इस सेल का ये जो बी है इस पर क्लिक करो, देन राइट क्लिक करो अपने माउस से, इसको डिलीट कर दो, ये हमें नहीं चाहिए। टाइटल से लेकर ब्रांड तक, ब्रांड से लेकर FBA तक, अब हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट FBA है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी डिलीट कर दो, राइट। इसको हमने डिलीट कर दिया। कैटेगरी रह गई, BSR रह गया। अब UPC से ISBN तक ये चारों डिलीट कर दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। ये हमने डिलीट कर दिया। सब कैटेगरीज को भी डिलीट कर दो, सही है। इसको हमने डिलीट कर दिया। प्राइस आपने रखने हैं, जो प्राइस ट्रेंड है इसको भी डिलीट कर दो। पेरेंट लेवल रिवेन्यू है, आई थिंक सो। पेरेंट लेवल सेल्स, सेल्स को छोड़ देते हैं। प्राइस ट्रेंड को डिलीट करते हैं। एस इन सेल्स एंड सेल्स ट्रेंड, ट्रेंड दोनों को डिलीट कर दो, सही है। अब छोड़ देते हैं पेरेंट लेवल रिवेन्यू को, सही है। पेरेंट लेवल रिवेन्यू को हमने छोड़ दिया। एस इन रिवेन्यू को भी डिलीट कर दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सही है। रिव्यू काउंट्स को छोड़ दो। रिव्यू रेटिंग्स और जो बंदा सेलर है उसको भी डिलीट करो। सेलर काउंट को भी डिलीट करो। इसको हमने डिलीट कर दिया। हमारे पास नंबर ऑफ सेलर्स रह गए, सही है। अब लास्ट ईयर सेल्स जो है इसको भी डिलीट कर दो। शिपिंग को भी डिलीट कर दो। लेंथ को भी डिलीट कर दो। वेट को भी, हाइट को भी। वेट को छोड़ दो। वेट को आप लोगों ने नहीं डिलीट करना, ये हमने डिलीट कर दिया, सही है। अब स्टोरेज फी को
बेस्ट सेल्स को, लिस्टिंग एज को, नंबर ऑफ इमेजेस को, ये भी डिलीट कर दो। सही है, ये भी डिलीट हो गए। वेरिएशंस को आप लोगों ने छोड़ना है। सही है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने थोड़ा सा ओपन करना है ताकि हमें रीडिंग में कोई इशू ना हो। सही है। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दो, क्लिक करना है, ड्रैग करना है। सही है, ये तो इजी है, एक्सेल आप लोगों ने यूज किया होगा। तो इसको ड्रैग किया हमने, कैटेगरी को थोड़ा सा ओपन करते हैं, थोड़ा सा और। अच्छा, एस इनको भी थोड़ा सा ओपन करते हैं। यूआरएल को छोड़ना है ऐसे ही। वैसे यूआरएल तो एक बड़ा सेक्शन होता है, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दो। सही है, यूआरएल की हमें कोई जरूरत नहीं है फिल वक्त। हमने ये कर दिया, तो इस सेक्शन को आपने ड्रैग करना है यहाँ तक। ड्रैग करने के बाद इसको क्लिक करना है, बोल्ड करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। सही है, ये यूआरएल सेक्शन है। अब क्या करना है, अब ए पर क्लिक करना है, इसको पूरी तरह यहाँ पर ड्रैग करना है। ड्रैग करके इसको सेंट्रलाइज कर दो। अब ये डेटा क्लीन हो गई, राइट। अब कुछ क्लीन दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं ना, रिवीन्यू सेक्शन पर क्लिक करना है, जी पर। जी पर क्लिक करने के बाद आपने सॉर्ट पर क्लिक करना है। लार्जेस्ट को ऊपर लेकर आना है, स्मॉलेस्ट को नीचे लेकर जाना है। एक्सपेंड इसी को डिफॉल्ट रहने देना है। सॉर्ट पर क्लिक करो। जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू वाला प्रोडक्ट है ना, वो ऊपर आ गया, और जो सबसे कम वाला था वो नीचे चला गया। अब टॉप पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो होम एंड किचन पे है, हमारी जो लविंग कैटेगरी है वो है। इसके साथ साथ इसकी BSR जो है 355 है। प्राइस भी बहुत कम है, $20 है। एंड जो पेरेंट लेवल सेल्स है वो भी बहुत ज़्यादा है, 2164 सेल्स है। एंड रिवेन्यू भी 40,878 है। रिव्यूज भी 1896 है। इट्स क्वाइट अमेजिंग प्रोडक्ट। और वेट देखो इसकी 0.97, इट्स जस्ट 1 LB। एलबी जो है ना, ये पाउंड का यूनिट है, राइट। जिस तरह किलोग्राम का केजी होता है, तो पाउंड का LB होता है। सही है। चलो, हमें तो पहला प्रोडक्ट मिल गया, तो क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। एसएन से भी आप इसको जस्ट क्लिक करो। अमेजोन में जाओ, अमेजोन में, राइट। अमेजोन में जाओ, इसको अमेजोन पर डायरेक्टली भी इसको यहाँ पर सर्च बॉक्स में एसएन को ऐड करो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट की लिंक है। तो हम लिंक के थ्रू करेंगे। शीट में जाओ वापस, लिंक को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ। इसमें यहाँ पर नया टैब ओपन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जस्ट लिंक को पेस्ट करो, हिट एंटर। ये आपका मार्केट प्लेस के लोकेशन के साथ साथ आपका प्रोडक्ट आपको ओपन कर देगी, राइट। लेकिन हमारा मसला जो है वो बहुत बड़ा है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं सेल कर सकते। ये किचन कैटेगरी में आता है, लेकिन ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। एक बंदे ने कहा था कि भाई हीलियम 10 पर इतना मेहनत हम क्यों करते हैं, तो आप देख सकते हो, ये जंगल स्काउट ने मुझे पूरी की पूरी डेटा खुद से प्रोवाइड की। हीलियम 10 भी लोडिंग कर रहा है, तो डेटा प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ साथ इसका जो सेल्स ट्रेंड है वो भी यहाँ पर दिखता है। इसके साथ साथ बहुत सारी डिटेल्स जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसलिए हम हीलियम 10 वगैरह इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, मसला ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो हम ये नहीं बेचेंगे। मैं पर्सनली इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। वैसे इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है लेकिन मसला ये है कि हम इसको नहीं बेच सकते। तो इसको हमने करना क्या है, मार्क करना है, राइट। मार्क करना है, कौन सा मार्क करना है, रेड मार्क करना है, क्योंकि ये बेचने लायक नहीं है। वापस चलते हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट भी बिल्कुल क्राइटेरिया पर बराबर है। BSR भी बहुत अच्छी है। हमें तो 1,50,000 वाला BSR वाला भी प्रोडक्ट भी मंजूर था, यहाँ तो 514 BSR है। ये तो बहुत अमेजिंग है, राइट। प्राइस भी अच्छी है। पेरेंट लेवल सेल्स भी 1700 है। और रिवेन्यू जो है वो भी 37,000 है। ये बहुत ज़्यादा है, राइट। एंड प्रोडक्ट की जो वेट है वो तो कुछ भी नहीं, 0.22 LB है, राइट। तो इसको कॉपी करते हैं। जस्ट लिंक को कॉपी करो, क्लिक करो, कंट्रोल C करो, एंड अमेजोन पर आ जाओ। अमेजोन पर आने के बाद इसको यहाँ पर दोबारा सर्च करो, राइट। लिंक के थ्रू सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा जो ये भी प्रोडक्ट है ना, ये आई थिंक सो इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। नाइफ एंड सीजर शार्पर। वैसे शार्पर तो बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है, राइट। और इलेक्ट्रॉनिक को हम यूज़ नहीं कर सकते। ये खैर इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है। चलो, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सही है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो मैकेनिकल डिवाइस को आप लोग बेच सकते हो। इन इसका क्या करना है आप लोगों ने, अब हमें प्रोडक्ट तो मिल गया ना। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करना है, अली बाबा को सर्च करना है। अली बाबा को ओपन करो। आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जिस मार्केट प्लेस के लिए आप रिसर्च करोगे, सब कुछ हर जगह उस मार्केट प्लेस का लोकेशन होना चाहिए, सही है। तो मेरा अमेजोन पे आप लोग देख सकते हो, मेरा लोकेशन क्या है, कनाडा है। ये M5H2N जो है, ये कनाडा की लोकेशन है, ये देख सकते हो, सही है। अली बाबा की लोकेशन भी कनाडा होगी। हीलियम 10 की लोकेशन भी कनाडा होगी। हम इसमें कोई शक नहीं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में भी अपना प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, लेकिन लोकेशन जो है वो कनाडा की होगी, क्योंकि हम बेचेंगे तो कनाडा से बेचेंगे, सही है। अच्छा, ये क्या मसला हो गया।
अच्छा, यहाँ पर आप आ गए। आप वापस जाओ अपने टैब पर। अपने टैब पर जाने के बाद इस पूरे लिंक को कॉपी करो। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने नहीं देखी, इसमें सेलर्स कितने हैं। अच्छा, इसमें 2 सेलर्स है तो इट्स कंपैटिबल फॉर अस, हम इसको भेज सकते हैं। वापस आ जाओ यहाँ पर, इस लिंक को कॉपी करो, अलीबाबा में चले जाओ, सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करो एंड सर्च करो। सही है। थोड़ा सा लोडिंग टाइम, अच्छा ये सर्च नहीं हुआ, दोबारा सर्च करते हैं। हिट एंटर एंड सर्च इट। एनालाइजिंग एआई इसको एनालाइज करेगी, हमें प्रोवाइड करेगी। अगर हमें ये मिल गया, हाँ हमें मिल गया ना, प्रोडक्ट तो हमें मिल गया। एंड मोस्ट अमेजिंगली हमें प्रोडक्ट कितने में मिला, जस्ट 2.39 कैनेडियन डॉलर्स। यार ये तो हमने विनिंग हमने एक और विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड किया। सही है। अच्छा, हम मैं आप लोगों को सर ये बीएसआर क्या होता है, इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। अब आप कल मैंने एक एग्जांपल दी थी, दानियाल ने क्वेश्चन किया था तो दानियाल की एग्जांपल दी थी, आज आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपका आपका एग्जांपल देता हूँ। आप इस क्लास में आपने ये किया, मतलब अमेज़न किया हमारे साथ, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अपने अपना मार्केट प्लेस बनाया, आपने उस पे प्रोडक्ट लेकर आया, आपने सेल किया, अर्निंग की। अब मैंने आप सबको बाद में एनालाइज तो करूंगा ना कि मेरे स्टूडेंट्स किस लेवल पे। तो मैंने एनालाइज किया, हूर जो है वो टॉप पर है, यू आर द फर्स्ट पोजीशन होल्डर ऑफ दिस क्लास। तो आपकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट होगी ना, 1 होगा, राइट। तो लाइक वाइज आपका बीएसआर, आपको एक प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं तो आपका बीएसआर भी फर्स्ट होगा। तो सेम इसी तरह हर प्रोडक्ट का एक पोजीशन होता है और इसी पोजीशन को बीएसआर कहते हैं। सही है। तो अब अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर 1 हो तो मतलब ये अमेजोन का टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है। अगर किसी प्रोडक्ट की बीएसआर 1 लाख हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है। 1,000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इसका मतलब है कि जितना बीएसआर कम होगा उसके नंबर्स कम होंगे। अब क्लास में ऐसा भी नहीं होता, कुछ लोगों के 15 नंबर पोजीशन भी होता है, लेकिन इतना भी वो बुरे नहीं होते, 300 में 350 में उसके मार्क्स होते हैं। सही है। तो यहाँ तक हम आ गए। आई होप आप लोगों ने बीएसआर को अंडरस्टैंड किया होगा। एंड हम जो प्रोडक्ट यहाँ पर रिसर्च करेंगे उसी प्रोडक्ट को बाद में सोर्स करेंगे एंड उसी प्रोडक्ट को अमेजोन पर बेचेंगे। आप में से किसी ने अच्छा प्रोडक्ट निकाला, आपका ही प्रोडक्ट बेचा जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो हमें पहला प्रोडक्ट तो मिला लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक था तो हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमने इस लिंक को कॉपी किया, जस्ट इस पर क्लिक किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, यहाँ पर हम आ गए अमेजोन में। अमेजोन में हमें प्रोडक्ट मिला, राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, बहुत छोटा सा भी है। एंड इसके साथ साथ इसकी जो प्राइस है $19 अमेजोन पे बिक रहा है। एंड साथ साथ ये जो अब अलीबाबा पे हमने इसको सर्च किया, हमने इसको किसके थ्रू सर्च किया, इसका जो लिंक का इसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की टाइटल से। लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो ये भी मसला है ना, टाइटल से तो कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलते। तो आपने क्या करना है, इस इमेज को क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, माउस के राइट क्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अलीबाबा पे जाना है, अलीबाबा पे इस टाइटल को कैंसिल कर दो, अमेजोन पे आ जाओ, यहाँ पर साइट में क्लिक करो, पेस्ट करो, कंट्रोल वी से या राइट क्लिक से पेस्ट करो। सही है। सॉरी वी हैव डिटेक्टेड एन अनयूजुअल ट्रैफिक फ्रॉम योर नेटवर्क। मैं इनको हैकर दिख रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये ठीक हो गया। कभी सस्पिशियस एक्टिविटीज ना करना अगर डार्क वेब को एक्सेस किया आपने तो फिर आपको मसला हो जाएगा। अच्छा, अच्छा ये हमें प्रोडक्ट मिल गया यार, एक नहीं मिला, बहुत सारे हमें मिले। 2.39 में भी हमें मिल रहा है, 2.78 पे भी हमें मिल रहा है, 1.78 पे भी हमें मिल रहा है, 2.48 पे भी हमें मिल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं इसके 13 रिव्यूज है, 4.9, ये ट्रस्टेड नहीं है। 1.6 रिव्यू है, अच्छा नहीं है। ये 4.8 है, ये भी 4.9 है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले नीचे भी चलते हैं। 2.91, 2.27, 2.13, 1.49, ये वेरीफाइड है, इसका 8 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका मसला है इसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एमओक्यू बहुत ज़्यादा है। सही है। हमने इतने ज़्यादा एमओक्यू वाले बंदे को नहीं सिलेक्ट करना। और भी देखते हैं। 3 पॉइंट, ओ ये मिल नहीं, ये 50 डोजन है, 50 डोजन मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 50, ये बहुत ज़्यादा एमओक्यू बन जाती है। हमने पीसीस को सिलेक्ट करना है। 1.79 में हमें मिल जाती है, 5 इसके रिव्यूज है। एंड इसकी जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 2 पॉइंट कितने पीसीस है। लेकिन इसमें मसला ये है ना कि ये वही ब्रांड नहीं, हमें नहीं बेच रहा जो वहां पर अमेजोन पे बिक रहा है। अमेजोन पे क्या बिक रहा है, शरपाल वाला ब्रांड बिक रहा है। सही है। लेकिन हम अपना ब्रांड नहीं बना सकते, इस पे ब्रांड लोगोज नहीं है, इस पे ब्रांड लोगो है, राइट। बाकी किसी पे भी आपको ब्रांड लोगो नहीं मिलेगी, लेकिन इस एक पे ब्रांड लोगो है, तो हम इसी को ही ओपन कर देते हैं। सही है। ओपन करने के बाद अब हम देखते हैं कि भाई ये हमें मिलेगा 1 पीस 2.39 में। सही है। एंड अब आप इसको निगोशिएट कर सकते हो, सेंड इंक्वायरी में जाओ, इनके साथ बात करो, निगोशिएट करो। ये आपको जो शिपिंग प्राइस है फ्रॉम चाइना टू कनाडा ये भी निगोशिएट करता है। अगर ये निगोशिएट नहीं करेगा तो आपकी जो पर पीस प्रोडक्ट की प्राइस है ये भी निगोशिएट करेगा, कुछ ना कुछ तो आपके साथ निगोशिएट करेगा ये। सही है। अच्छा, हमने ये तो कर दिया। अब हमें प्रोडक्ट, हमने रिसर्च भी की हीलियम 10 से,
सही है। हीलियम 10 से हमने रिसर्च भी की, हमें शीट भी बनाई, शीट में हमें प्रोडक्ट भी मिल गया, राइट। प्रोडक्ट मिल गया, अब हमें वही प्रोडक्ट अली बाबा पे भी मिला। अली बाबा पे हमें प्रोडक्ट मिला, हमने इसको ओपन कर दिया, राइट। ओपन करने के बाद अब अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। ये ओरिजिनल प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं है, ओरिजिनल प्रॉफिट कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। ये रफ प्रॉफिट कैलकुलेशन है, इसलिए ताकि हम ये देख सके कि आया हम आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, सही है। तो मतलब प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप अपने बेचने के लिए चाइना से लेकर आते हो, इसको सोर्सिंग कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि भाई हम इसको सोर्स कर सकते हैं कि नहीं, ये सोर्स करने लायक है कि नहीं है। तो हमने क्या सिंपली क्या करना है, वापस यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मैं एक नए टैब को ओपन कर देता हूँ। नए टैब को ओपन करने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या सर्च करता हूँ, FBA। हमने FBA में फुलफिलमेंट बाय अमेज़न के लिए कैलकुलेशन करनी है। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर को सर्च करो, इसको ओपन करो। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं वापस आऊंगा आपके क्वेश्चंस की तरफ और एक एक क्वेश्चन को क्लियर करूंगा, सही है। यहाँ पर हम आ गए, ये फ्री है, आप FBA कैलकुलेटर को फ्री ऑफ विद नो लॉगिन एक्सेस कर सकते हो। कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करो, कंटिन्यू किया आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, आप लोग को एक बात पहले बताया था कि भाई हर जगह कनाडा को होना चाहिए। आप लोग भी कनाडा पर रिसर्च करो, यूएस मार्केट प्लेस को छोड़ दो फिलहाल। आप लोग प्रोडक्ट को हंट करो, हम आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे कनाडा में, सही है। तो कनाडा को सिलेक्ट करो। कनाडा को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपने एक्सेल शीट में वापस आना है। इस प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया था, राइट। इसको कंट्रोल सी करो, ये SN को कॉपी करो, लिंक को नहीं, सही है। लिंक को आपने अमेजोन पे सर्च करना हो तो लिंक के थ्रू करो, अगर बाकी कैलकुलेशन वगैरह किस जगह पर ऐड करना हो तो आपने SN को कॉपी करना है। SN को हमने कॉपी कर दिया, वापस हम आ गए यहाँ पर, SN को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सर्च करते हैं, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास डिटेल्स आ गए। 49,000 इसके रिव्यूज है, आपको पता है। दो ऑफर्स लगे हुए हैं, 500 552 इसकी सेल्स रैंक है, राइट। यार ये तो हमें खजाना मिल गया। अच्छा, इसकी बेचने की प्राइस जो है वो कितनी है, $19 है। बेचने की मतलब यहाँ पर आप वो प्राइस डालोगे जो अमेजोन पर इसकी प्राइस है। अमेजोन पर इसकी क्या प्राइस है, वापस आ जाते हैं, आप लोग को दिखा देता हूँ। 19.79, राइट। तो चलो जी, 19.79 पहले से ऐड है क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को SN के थ्रू फिच किया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये FBA की कैलकुलेशन है, ये FBM की है, सही है। हम दोनों करेंगे। हमने जो प्रोडक्ट रिसर्च किए, हमने किस चीज की रिसर्च की है, FBA की रिसर्च की है, राइट। तो FBA में ऐसा होता है कि अमेजोन प्रोडक्ट की शिपमेंट, पैकिंग, फॉरवर्डिंग टू क्लाइंट, वो सब कुछ खुद करता है। उससे पैसे लेना, पैसे आपको देना, प्रोडक्ट को शिप करना, रिटर्न को वापस वसूलना, ये सब अमेजोन का काम है, सही है। ये अमेजोन खुद करता है FBA में, तो वो आपसे फीस चार्ज करता है। फीस में क्या होता है, रेफरल फी होती है, फिक्स्ड क्लोजिंग फी होती है, वेरिएबल क्लोजिंग फी एंड डिजिटल सर्विसेज, ये सब इंक्लूड होता है, जो कि टोटल बनते हैं $6.13, सही है। अच्छा, ये अमेजोन की फी है, ये फुलफिलमेंट की फी है, $2 ये बनती है, फुलफिलमेंट की फी भी $2 बनती है, सही है, जो कि अमेजोन खुद काउंट करता है। FBA है, हमारा काम नहीं है, सही है। अच्छा, हम कहाँ पर अपना वो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो चीज हम बेच रहे पर पीस, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। हम कितने में नहीं नहीं सॉरी, हमें जितने पे पर पीस मिल रही है हम वो यहाँ पर लगाएंगे। मेरा मतलब जो प्राइस हमें सोर्सिंग की मिल रही है, सोर्सिंग की हमें कितने में मिल रही है, 2.39 में मिल रही है, राइट। तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद कैलकुलेटर में जाते हैं, इस प्राइस को यहाँ पर ऐड करते हैं। पर प्रोडक्ट हमें कितने में मिलता है, 2.39 कैनेडियन डॉलर्स में, सही है। तो हमने यहाँ पर इसको कैनेडियन डॉलर में ऐड कर दिया। मिसेलिनस कॉस्ट को मैं ऐड करता हूँ $3 पर प्रोडक्ट, मैंने $3 मिसेलिनियस कॉस्ट ऐड की। हम ऐड चलाएंगे, ऐड चलाने के लिए $2 मैंने उसके ऐड किए, चलो $4 करते हैं। $4 मैंने मिसेलिनियस कास्ट को ऐड किया। मिसेलिनियस कास्ट में $2 ऐड का लगा दो, $2 बाकी शिपमेंट वगैरह, लेबल्स, प्रिंटिंग वगैरह का लगा दो, सही है। ये हमने कर दिया। अब हमारे पास एक सेल में अगर हमने टोटल जो है प्रोडक्ट हमें कितने की पड़ रही है, $15 की पड़ रही है, और एक प्रोडक्ट हमने सेल की तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, 4.28। नेट मार्जिन हमारा 4.2 है। अगर FBA में आपको किसी प्रोडक्ट में 20% प्रॉफिट मार्जिन पे प्रोडक्ट मिल रहा है तो यू आर अ किंग, एंड आप इस प्रोडक्ट को बेचो, इसमें बहुत ज्यादा सेल्स है। अब वापस शीट में जाते, शीट में देखते हैं भाई इस प्रोडक्ट की सेल कितनी थी। पेरेंट लेवल सेल्स इसकी 1700 है। 1700 में इसमें सेलर्स कितने हैं, सेलर्स 2 है। तो अगर 1700 में हमें इस्यूम करो 300 सेल्स भी मिल जाए तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, $1285। $1285। जस्ट जाओ यहाँ पर नया टैब ओपन करो, CND2 PKR पर सर्च करो, यहाँ पर $1250 को सर्च करो।
आपको अर्निंग हो रही है 2,47,000, जो कि आपने ख्वाब में भी कभी अर्न नहीं किए होंगे, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स। मैं मजाक कभी कभी करता हूँ, आप लोगों ने माइंड नहीं करनी, सही है। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट मेरा सर तोड़ दे। मैं इस्लामिक कॉलेज में होता हूँ ना, बस ज्यादातर स्टूडेंट मेरे इस्लामिक कॉलेज के है, तो इसलिए कह रहा हूँ, सही है। तो 2,47,000 बहुत ज्यादा अर्निंग है यार। अब आते हैं वापस रिवेन्यू कैलकुलेटर में। अच्छा, रिवेन्यू कैलकुलेटर में आप आ गए। भाई ये तो एफबीए में है, जो अमेजोन सब कुछ खुद हैंडल करता है, उसमें हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। पर पीस हमें मिल रहा है $4, सही है। तो भाई एफबीएम में हमें कितना मिलेगा? एफबीएम में हम क्या करते हैं, जो सब कुछ होता है वो खुद ब खुद अमेजोन हैंडल करता है, सही है। सॉरी, अमेजोन नहीं, आप खुद हैंडल करते हो। इसमें आप पेकिंग भी खुद करते हो, शिपिंग भी खुद करते हो, मतलब खुद जो शिपिंग कंपनी होती है उसको प्रोडक्ट दे देते हो, वो आपके लिए आगे बेच देते। तो स्टोरेज कास्ट हम नहीं डालेंगे इसमें, मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं बेचूंगा तो मेरा कनाडा में फैमिली मेंबर है, तो मैं उसको उसके घर पर प्रोडक्ट रखूंगा, क्योंकि छोटा सा प्रोडक्ट है, ये कितनी जगह लेगा, एक टेबल की साइज की जगह लेगा, राइट। तो मंथली कास्ट मुझ पे स्टोरेज की नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। मिसलिनियस कास्ट मैंने ऐड की $4, इसको $5 कर देता हूँ, सही है। $5 भी नहीं, $6 कर देता हूँ। $2 मैंने एडकास्ट की ऐड की, $2 मैंने अदर जो एक्सपेंडिचर आएगा उसकी ऐड की, $2 मैंने पेकिंग और शिपिंग की, सही है। लेकिन $2 नहीं आएगी, बहुत कम आएगा। मैंने ज्यादा इसलिए की ताकि कल को हमें प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें मसला ना हो। अब हमें पर पीस कितना मिल रहा है? $8 मिल रहा है यार। हम तो बस रातों रात रात अमीर होने वाले हैं। चलो 1700 सेल्स की तरफ बढ़ते हैं। 1700 सेल्स हो तो हमें मिलने वाली है $14,331। हमें 1700 में 300, बल्कि 500 सेल्स भी मिले, 300 सेल्स कर लेते, कोई बात नहीं। तो हमें मिलने वाली है $2,529, राइट। $2,529 को CND में करो, $2,529। हमें अर्निंग हो रही है $5,00,000 की। हम तो अमीर हो गए अगेन यार, रातों रात अमीर होने वाले, सही है। तो यही तरीका कार था। अब हमें प्रोडक्ट मिल गया, हम सेटिस्फाई हो गए, तो क्या करना है? करना यह है कि ये प्रोडक्ट हमारा, हमने एक प्रोडक्ट को कल भी टारगेट किया हुआ था, एक और क्लास में एक प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर भी टारगेट किया। अब इसको क्या करते, ग्रीन ग्रीन मार्क करते, क्योंकि ये बेचने लायक है। रेड हमने मार्क किया था, बेचने लायक नहीं था। ग्रीन हमने मार्क किया, बेचने लायक था, सही है। तो यही था प्रोडक्ट रिसर्च। हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, प्रोडक्ट हंटिंग भी की, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन भी की। अब वापस आता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हूर ने बात की कि भाई इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। अब मसला तो है कि पाकिस्तानियों के पास पैसे बहुत कम होते हैं, राइट। हम अली बाबा पे चले जाते, हमें प्रोडक्ट का कितने का मिल रहा है? 2.39 का, राइट। एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ कितनी है? 1 पीस। मैं एक पीस भी यहाँ से बाय कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, व्हाइट लेबल को मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। व्हाइट लेबल में आप पर ये रूल लागू नहीं होता कि आप 1000 पीसेस को लेकर जाओ। मैं इनिशियली इस प्रोडक्ट को टेस्ट प्रोडक्ट कहकर इसके 50 पीसेस इनसे ऑर्डर करूंगा। तो 50 पीसेस का कितना बनेगा? $2.39 को कॉपी करो, कैलकुलेटर को ओपन करो। कैलकुलेटर को मैंने ओपन कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 50 के साथ। मुझे 50 पीसेस $119 का मिल रहा है। इसमें शिपिंग कास्ट को शामिल कर लो तो ये बन जाएंगे $150, सही है। अब वापस चलते हैं गूगल में, यहाँ पर आ जाओ, सर्च करो CND2PKR। अच्छा, यहाँ पर 150 को अगर आपका 50 पीसेस पर टोटल कास्ट जितना आएगा वो ज्यादातर हो जाएगा 150 नहीं, $180 हो जाएगा, यहाँ से लेकर अमेजोन के वेयर हाउस तक शिप करने तक, सही है। तो ये कितना बनता है? 35,000 में मैं एक प्रोडक्ट को बहुत आसानी से चाइना से लेकर US तक बेच सकता हूँ एंड उसे वहां पर बेच सकता हूँ। लेकिन मेरा जो इरादा है, मैं टेस्ट प्रोडक्ट को भेजूंगा, सही है हूर। टेस्ट प्रोडक्ट को मैं भेजूंगा, अगर उसने सेल हो गया, अच्छे से सेल हो गया, तो फिर तो मुझे रिस्क का मसला ही नहीं है, मतलब मेरा कोई रिस्क नहीं है। मैंने 50 पीसेस को भेजा है, 35,000 रुपए को इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर डूब गए तो कोई मसला नहीं, 35,000 रुपए तो इतने ज्यादा नहीं है। मैंने इन्वेस्ट कर दिए, डूब गए, कोई मसला नहीं। अगर कामयाब हो गया, मैंने अर्निंग की, अगर कोई अर्निंग भी नहीं की, मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया, तो मैंने क्या करना है? मैंने अली बाबा पे आना है, इसके साथ निगोशिएट करना है, इसको बताना है कि भाई मुझे $1 पे या $1.50 पे एक प्रोडक्ट लगा दो, एक पीस। मैं आपसे 1,000 पीस खरीदने वाला हूँ। मैंने इससे 1,000 पीस खरीद लिए और US को बेच दिए। और US को बेचने के बाद मेरा 1,000 पीस में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? वो होगा $2,284, सही है। इन FBM में 1,000 पीसेस अगर मैंने बेचे तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा? $8,430। इट्स क्वाइट बिग अमाउंट, सही है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम, मेथड ऑफ हंटिंग भी बहुत आसान। यही मेथड है। आप इससे, लेट मी अनप्लग माय चार्जर। अच्छा, तो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट एंड रिसर्च तो सीखी, राइट।
सर इसमें एड कॉस्ट भी ऐड की। यस, मैंने एड कॉस्ट ऐड की ना, $2 मैंने ऐड किया। और अगर आप ज़्यादातर जब इनिशियल डेज में प्रोडक्ट को एड कास्ट पे चलाते हो तो आपकी फर्स्ट मंथ की जो एड कास्ट होगी वो ज़्यादा होगी, $50 से ऊपर होगी, बल्कि $100 तक भी जा सकती है। उसके बारे में आपने नहीं सोचना, क्योंकि एक बार आपका प्रोडक्ट चलने लगा वो कभी नाकाम नहीं होता फिर, सही है। तो एडकास्ट के बारे में फिल वक्त छोड़ दो, बाद में आपको एडकास्ट सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। जब हमें इस प्रोडक्ट को आज हमने हंट किया ना, एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। मैं 3-4 प्रोडक्ट को हंट करूंगा, उन 3-4 प्रोडक्ट को मैं अलीबाबा से बाई करूंगा, एंड बाई करने के बाद उसको मैं भेजूंगा कनाडा, एंड कनाडा में उसको अमेजोन अकाउंट पर लिस्ट करेंगे, एंड लिस्ट करने के बाद हम उसको सेल करेंगे, देखेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट में अगर मे भी एक प्रोडक्ट नाकाम हो जाए, दूसरा कामयाब हो जाए, दूसरा नाकाम हो जाए, तीसरा कामयाब हो जाए, तो हमें वो मसला नहीं होगा, सही है। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है? सर ये सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मैंने कल भी क्लास किया था। सर हम एक टाइम पे मतलब एक प्रोडक्ट के एक पीस नहीं लेते, हम 100-200 पीसेस लेंगे एक टाइम पे हम्म एक प्रोडक्ट की। हम्म। तो उस टाइम पे अगर उसका एक ट्रेंड चल रहा है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो ट्रेंड है इसका ये सस्टेनेबल है या जस्ट टेम्परेरी अच्छा ट्रेंड है? अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन, ये मैं भूल गया था। अब हमने प्रोडक्ट को तो सिलेक्ट कर दिया, राइट। प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट भी किया, फाइंड भी किया, लेकिन इसमें एक चीज मैं भूल गया था। इसका क्या, नाइफ सीजर शार्पनर, सही है। इसको, इस कीवर्ड को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, गूगल में सर्च करो, गूगल ट्रेंड। ट्रेंड को ओपन करो। इस ये फ्री है, इसको ओपन करो। इसमें लॉगिन की भी कोई जरूरत नहीं है। अपना कीवर्ड जो है इसको, चलो इसी यही जगह पर इसको पेस्ट करो, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई जिस मार्केट प्लेस पे काम करना है हर जगह पर उसी मार्केट प्लेस को लगाना है, सही है। तो हमारा मार्केट प्लेस कनाडा है, मैं यहाँ पर कनाडा को सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को, पास्ट 1 ईयर की डिटेल्स में देख लेता हूँ। अच्छा, एंटर करता हूँ मैं। एंटर करो, इसको एंटर करो, आपको नीचे डेटा आ जाएगी, सही है। वैसे कनाडा मार्केट प्लेस की डेटा गूगल ट्रेंड पर नहीं मिलती, क्योंकि कनाडा मार्केट प्लेस इतना बड़ा फिल वक्त नहीं है, इसलिए हम कनाडा मार्केट प्लेस को सजेस्ट करते हैं, सही है, क्योंकि इसमें कंपटीशन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट की सीजनलिटी देखनी हो कनाडा के लिए, तो कोई बात नहीं, यूएस और कनाडा में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। आप यूएस यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करो। यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करने के बाद इस कीवर्ड की जो डेटा है वो आपके पास आ जाएगी। अपने पास्ट 1 ईयर का देख लो। अच्छा, ये आ गया। अब हम देख लेते हैं ये पास्ट कितने ईयर्स का है, पास्ट 5 ईयर्स का है, पास्ट 1 ईयर्स का है। आप इसको देख लो, इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, एंड वापस कम तो आ गई है, लेकिन इतनी कम नहीं आ गई कि हम इसको समझे कि भाई इसकी कोई डिमांड नहीं है। 80 पीसीस बिक चुके हैं। इसको देखो, इसके पहले इसका जो लाइन था वो जीरो था। इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रोडक्ट जो है ये सीजनल है। सीजनल प्रोडक्ट का मसला ये होता है कि इसमें पहले ऊपर गया होता है, फिर जीरो को आया होता है, फिर ऊपर गया होता है, फिर जीरो को आया होता है, फिर ऊपर को गया होता है, फिर जीरो को आया होता है, फिर ऊपर को गया होता है। सीजनल प्रोडक्ट ऐसा होता है, सही है, जो ट्रेंडी होता है। अपने ट्रेंडी प्रोडक्ट को बिल्कुल भी नहीं चूज करना। ट्रेंडी प्रोडक्ट बिल्कुल बहुत खतरनाक होता है। ट्रेंडी प्रोडक्ट में क्या आता है, जो त्यौहार होते हैं ना, ईद होता है, वहां पर क्रिसमस होता है, इस तरह से वैलेंटाइंस डे होता है, तो इसमें बास चीजें बहुत ज्यादा बिकती है, फिर बिकती नहीं है, तो उन चीजों को आपने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगानी, सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं, पास्ट 3 मंथ्स का डाटा देख लेते हैं। पास्ट 3 मंथ्स के बारे में ये क्या कह रहा है। पॉकेट नाइफ। अच्छा, पास्ट 3 मंथ्स का इसका कोई डाटा नहीं है। आप लोग को इसका रीजन बता दूं, ये प्रोडक्ट जो है ना, ये पहले नहीं था मार्केट में, ये बहुत नया प्रोडक्ट है। मैंने खुद देखा है, ये हमारे पास घर में है, लेकिन किसी और फार्म में है। एंड ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। आजकल इससे लोग जो नाइफ है उसको शार्प करते हैं, एंड ये प्रॉपरली यूज होता है। और ये नया आया है तो इसका कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। सीजनल क्यों नहीं है? सीजनलिटी आप अपने माइंड से भी पता लगा सकते हो यार। अब अगर कोई फीमेल का, फीमेल नहीं सॉरी, किटन का फूड है, किटन को तो जानते हो ना, बिल्ली वगैरह, बिल्ली का फूड है। अब बिल्ली का फूड जो है वो सीजनल इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्ली 6 महीने खाती है, 6 महीने रेस्ट तो नहीं करती ना, वो तो सालों साल खाती है। तो वो प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं है। अब ट्रेंडी क्या है, कोट को आपने देखा होगा, गर्मियों में जो कोट हम पहनते हैं। अब कोट ट्रेंडी है, क्यों ट्रेंडी है भाई? सर्दियों में कोई यूज नहीं करता तो खरीदेगा भी कोई नहीं, तो ये ट्रेंडी है। और सॉरी, गर्मियों में कोई इसको यूज नहीं करता, सर्दियों में फिर उसको यूज होता है, तो वो क्या होता है, मतलब वो ट्रेंडी है, राइट। सर्दियों में यूज ज्यादा हो जाए, गर्मियों में उसका यूज कम हो जाए, तो वो ट्रेंडी है, दैट्स इट, राइट। और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हमजा? ट्रेंडी और नॉन ट्रेंडी सीजनल प्रोडक्ट या ट्रेंडी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है। मैं यूएस मार्केट प्लेस में किसी भी प्रोडक्ट को आपके सामने फाइंड कर देता हूं, ताकि आप लोग का ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए गूगल ट्रेंड के थ्रू कि ट्रेंडी और नॉन ट्रेंडी क्या होता है। क्या देखते हैं, वैलेंटाइन, वैलेंटाइंस कार्ड, राइट। वैलेंटाइंस में ये लोग एक दूसरे को विशिंग का वो कार्ड देते हैं ना,
ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ये इनका वो है, ईद है मेरे ख्याल में, ईद है या क्या है मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, क्योंकि मैं एक मॉडर्न बंदा नहीं हूँ ना, एक पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो आपने हंसना नहीं है, सही है। मुझे वैलेंटाइंस डे का बिल्कुल पता नहीं, सिर्फ नाम पता है कि ये ऐसा कुछ होता है, बाकी इसका कोई आइडिया नहीं है। इसका डेटा नहीं आ रहा। या चाहे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कौन खरीदेगा इसका। मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट्स कर दो। आप लोगों ने उसके लिए, कनाडा के लिए ही ट्रेंड सर्च करना है, सही है, पाकिस्तान के लिए नहीं। वैलेंटाइंस डे यहाँ पर आ गया, इसको सर्च करते हैं, चलो कोई बात नहीं। वैलेंटाइंस डे का जो कीवर्ड है ये ज़्यादा फेमस, हाँ आप ये देख सकते हो, ये एक वक्त है ऊपर किया है, फिर ये नीचे आया है, फिर इसका कोई खास वो नहीं है वैल्यू। अब देखो, इसको देखो, इससे पहले ये फ्लैट है, अक्टूबर से पहले ये फ्लैट है, और यहाँ पर कौन से महीने में ये टॉप पे है, फरवरी में। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक ये टॉप में है, राइट। लेकिन इसके बाद इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, एंड फिर एक जगह पर ये जीरो हो गया है, तो ये ट्रेंड है। इसको आप पास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं। पास्ट 5 ईयर्स में इसका आप देखो, फरवरी में देखो, जनवरी टू फरवरी इसका मार्केट अच्छा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पर देखो, इसका कोई मार्केट नहीं है। जुलाई में इसका लोगों ने क्या करना है यार, जुलाई में तो गर्मी होती है, कोई एसी में बैठा होता है, कोई पंखे के नीचे बैठा होता है, कोई दरख्त के नीचे बैठा होता है, किसी को क्या वैलेंटाइन याद होगा। लेकिन फरवरी में फिर लोगों को याद आ जाता है कि भाई देयर इज समथिंग स्पेशल, तो ये इसलिए ट्रेंडी है, राइट। अब लाइकवाइज आप एक और चीज को सर्च करते हैं, रिंग को, रिंग को, रिंग, यस, रिंग को सर्च करते हैं, जो पहनते हैं लोग, रिंग की बात कर रहा हूँ, सही है। रिंग का रिकॉर्ड देखते हैं, हाँ ये ट्रेंडी नहीं है। कभी कभी डिमांड बढ़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये ट्रेंडी नहीं है। इसकी लाइन को देखो, स्ट्रेट है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो डिमांड की बात है ना, लेकिन ये ट्रेंडी नहीं है, सही है। इन यहाँ से आप लोग जो शीट है इसमें एक चीज और ऐड करो, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है इसके पास ट्रेंड को ऐड करो, ट्रेंड, सही है, ट्रेंड। अगर प्रोडक्ट ट्रेंडी नहीं हो तो नो लिखो, अगर है तो यस लिखो, सही है, यस लिखो। अब आप लोगों को पता चल गया कि ट्रेंडी और नॉन ट्रेंडी या सीजनल और नॉन सीजनल प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है। इज दिस क्लियर, आप लोग को समझ आ गई। अच्छा जी, वैसे क्लास को हमने बहुत बढ़ा दिया, हम आगे नहीं जाते। मैं आप लोग को एक वो दे देता हूँ टिप। आप लोग हीलियम 10 को, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हीलियम 10 को स्किप कर दो, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैंने आप लोग को दिया था, ये क्राइटेरिया, इसके मुताबिक प्रोडक्ट तो मैंने तकरीबन 500 प्लस निकाले हैं ना। अब करना क्या है, आप लोगों ने, आप लोग को मैं ये शीट शेयर कर देता हूँ। आप लोग इस शीट में से, जिस तरह मैंने इस प्रोडक्ट को हंट किया, ये ट्रेंडी भी नहीं है तो नो भी लिख देता हूँ, एंड मैं इसको स्टार्स दे देता हूँ, सही है। आप लोगों ने अपना एक्सेल शीट बनाना है, यहाँ पर पूरा डेटा, ये सारे प्रोडक्ट क्राइटेरिया पर पूरे हैं, आप लोगों ने देखना है। एक प्रोडक्ट को मैंने रिजेक्ट किया था, क्यों रिजेक्ट किया था वो रीजन भी आपको मालूम है, गेटेड प्रोडक्ट था, तो गेटेड प्रोडक्ट को आप लोगों ने नहीं चूज करना, अनगेटेड प्रोडक्ट को चूज करना है, जो कि ओपन है, हर कोई बेच सकता है। एंड ये कैटेगरी होम एंड किचन, पेट, पेशियो, ये सब अनगेटेड प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक को, केमिकल्स को, कॉस्मेटिक्स को और फूड को आप लोगों ने स्किप करना है, सही है। अब आपके पास एक्सेल शीट को मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, पहले अपने प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है, अमेजोन पे जाना है, अमेजोन पे लिंक के थ्रू सर्च करना है कि आया आपका प्रोडक्ट कैसा है, कैसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है नहीं है, और कोई मसला तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। अब ये छोटा सा प्रोडक्ट है, ये आपको पता चल गया, तो भाई आपका मसला हल हो गया, राइट। अब करना क्या है, प्रोडक्ट आपको लगा कि भाई ये बेचने लायक है, तो अलीबाबा पे आना है, या तो इसके जो टाइटल है, पूरा टाइटल कॉपी करके अलीबाबा पर सर्च करो। अगर इससे आपको प्रोडक्ट ना मिले तो राइट क्लिक करो, इमेज को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इमेज को यहाँ पर पेस्ट करो, जिस तरह मैंने इसको पेस्ट किया था, सही है। इसके थ्रू सर्च करो, अगर आपको प्रोडक्ट मिले तो समझो आपको सोर्स मिल गया, और सोर्स मिल गया तो आपने बेस्ट सोर्स को देखना है। बेस्ट सोर्स का मतलब ये है कि आपने वेरीफाइड को देखना है या ट्रस्टेड को देखना है, सही है। ये 4.9 रिव्यूज है तो मतलब ये ट्रस्टेड है, ये 1.6 है तो इसको बिल्कुल स्किप करना है, सही है। अब ये मुझे ट्रस्टेड मिल गया, यहाँ पर वेरीफाइड भी मुझे मिला है, लेकिन वेरीफाइड की एमओक्यू बहुत ज्यादा है, हम इतना ज्यादा एमओक्यू नहीं खरीद सकते। वैसे खरीद सकते हैं, आप इस पर भी जा सकते हो, वेरीफाइड। तो वेरीफाइड अगर आपको मिले ना, अच्छे प्राइस पे मिले, तो आप उसको चाहो, सही है। अच्छा, ये हमें मिल गया। मिलने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर पर सर्च करना है और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट बेचने लायक हो तो उसको ग्रीन मार्क करो, अगर नहीं हो तो रेड मार्क करो, सही है। मैं, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। मैं आप सबको एनालाइज करूंगा आपके प्रोडक्ट को, एंड अगर आपका कोई अच्छा प्रोडक्ट निकला तो हम आपके प्रोडक्ट को बेचेंगे, सही है। थैंक यू सो मच, एंड होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, एंड आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं वीडियो को भी बहुत अच्छे से एडिट करता हूँ, आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन हो वो एडिटिंग में भी क्लियर हो जाएगी, सही है। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।